इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। जबलपुर में बरसात का मौसम खत्म होते ही ठंड की शुरुआत में डेंगू के बाद अब मलेरिया फीवर ने दस्तक दी है, जहां अब तक जिले में 162 मलेरिया के मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मलेरिया फीवर की रोकथाम को लेकर उपाय शुरू कर दिए गए हैं। वहीं जिला अस्पताल विक्टोरिया में सर्दी खांसी बुखार से ग्रसित मरीज इलाज के लिए रोजाना बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे ही बारिश ख़त्म होती है तो मलेरिया का प्रकोप और डेंगू का प्रकोप बढ़ता है। हमारा मलेरिया विभाग स्वास्थ्य ने बिल्कुल अलग बनाया हुआ है, जिसमें सभी अधिकारी और कर्मचारी हैं। हमारी टीमें बनी हुई हैं जो शहर के हर वार्ड में जाकर मच्छरों के लार्वा की जांच करती हैं। स्प्रे के लिए टीम बनाई गई है। इस बार हम लोगों ने जो नई प्रक्रिया की है कि अभी हमारी टीम जाकर पूरे मोहल्लों में बाहर स्प्रे करती थी, अब हम लोग बाहर के साथ साथ घरों के भीतर भी स्प्रे इस बार कर रहे हैं, क्योंकि बाहर स्प्रे करने से मच्छर घर के भीतर चले जाते थे और बच जाते थे। तो अब भीतर इंटरनल स्प्रे वाला अभी हम लोगों ने कलेक्टर साहब के निर्देश पर शुरू किया है और बराबर हम लोग बुखार के मरीजों की जानकारी ले रहे हैं। दवाइयाँ हमारे कार्यकर्ताओं के पास हैं, वो दवाइयाँ वितरित कर रहे हैं। तो पूरी उम्मीद है कि मलेरिया को हम बहुत ज़्यादा फैलने नहीं देंगे और पूरे सजग हैं हमारे सभी कर्मचारी और पूरा विभाग। जबलपुर भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन में बढ़ते अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने एवं यात्रियों की सुविधा के लिए छठ पूजा में स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जहां उधना दानापुर उधना के मध्य एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह गाड़ी पश्चिम मध्य रेल के टारसी, पिपरिया, जबलपुर, कटनी एवं सतना स्टेशनों से होकर जाएगी। पश्चिम मध्य रेल से गाड़ी 4 अक्टूबर को चालू की गई थी, जैसा कि पहले भी आप लोगों को बताया गया था। जबलपुर, अहमदाबाद, जबलपुर के मध्य ये साप्ताहिक दीपावली और छठ स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, जिसकी 5 ट्रेन चलाई गई थी। रिजर्व ट्रेन है ये 4 अक्टूबर से चालू हुई है और 1 नवंबर तक ये चलेगी। ये पश्चिम मध्य रेल की ओर से चलाई गई छठ स्पेशल ट्रेन है। इसके अलावा उधना दानापुर उधना छठ पूजा स्पेशल ट्रेन है, जो कि 26/10 को उधना स्टेशन से चलेगी और ये 28/10 को दानापुर से चलेगी। इसके अलावा 2 अनारक्षित ट्रेन भी हैं जो पश्चिम मध्य रेलवे के इटारसी, जबलपुर, सतना से होकर गुजरेंगी। सेंट्रल रेलवे की ये ट्रेन है दोनों, जो कि पहली ट्रेन है 01411, 01412, ये CSMT से दानापुर के लिए चलाई गई हैं और इसके अलावा 01415 और 01416 ये पुणे से दानापुर के बीच में चलाई गई हैं। दोनों अनारक्षित ट्रेनें हैं। इसके अलावा कई ट्रेनों में एक एक्स्ट्रा कोच भी लगाया गया है। स्टेशनों पे व्यवस्था की गई है भीड़भाड़ को नियंत्रित करने की। RPF और सुरक्षा के भी चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। पूरी ये रेलवे की कोशिश है कि कहीं भी यात्रियों को असुविधा ना हो। हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं सभी जगह। खान पान के जो स्टॉल हैं उन पे इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं कि गुणवत्ता बढ़ती जाए और पानी पीने का, साफ सफाई का, हर चीज़ का ख्याल रखा जाए त्योहारों के दौरान। अपराधियों के विरुद्ध पुलिस का खौफ कायम रखने के लिए लाडगंज पुलिस के द्वारा आरोपी का सरेराह जुलूस निकालते हुए कान पकड़कर उठक बैठक लगवाकर दोबारा अपराध न करने की कसम खिलाई गई। जहां आपको बता दें कि कल देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि कुछ युवक शताब्दीपुरम कॉलोनी में दहशत फैलाने को लेकर आतंक मचा रहे हैं और आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, जिस पर पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए अमन चौरसिया और 2 किशोरों को मौके से गिरफ्तार किया गया। JDA ब्लॉक में शताब्दीपुरम में सेना गार्डन के सामने 2-3 युवक आपस में लड़ झगड़ रहे थे और आतंक मचा रहे थे, जिसमें से ये अमन चौरसिया मौके पर लठ लेके मिला था, जिसको पुलिस स्टाफ द्वारा पकड़ा गया था और प्रार्थी की रिपोर्ट में FIR रजिस्टर्ड की गई है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा टी की अध्यक्षता में टाइम लिमिटेड बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा टी ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान को सार्थक बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किए हैं। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया जा रहा है, जो 31 अक्टूबर तक लगातार चलता रहेगा। इस शिविर के माध्यम से लोगों को सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। एक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान है, उसमें पिछले 1.5 महीने के अंतर्गत सभी विभागों ने
एप्लीकेशंस लिए हैं उसको है ना डिस्पोजल कराएंगे, उसका अंतिम है ना छो तक पहुंचाने के लिए डायरेक्शंस दिए हैं। आयुष्मान कार्ड हो या कर्मकार मंडल कार्ड है या पेंशन की स्कीम्स हैं, ऐसे कितने भी स्कीम्स हैं पात्रता है ना रखते हैं, उनको है ना सैंक्शंस करके सैंक्शंस लेटर्स है ना तैयारी करने के लिए बोला है, सो दैट एटली उन सभी लोगों का वितरण हो सकते हैं। कुछ जगह वितरण हो भी रही है, उसको पूरा करना व्यवस्थित तरीके से ना करने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। इसके अलावा एक स्थापना दिवस है, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक है ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार बहुत सारे प्रोग्राम्स है ना प्रपोज हैं, उसको करने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। जैसे कि ना 1 तारीख को है ना प्रभात रैली है ना फेरी निकलना है, और 2 तारीख को है ना लाडली लक्ष्मी योजना के ऊपर है ना कार्यक्रम होगा, उसमें लाडली लक्ष्मी पथ और लाडली लक्ष्मी वाटिका उसका उद्घाटन भी होगा। उसके अलावा 3 तारीख को है ना सजावट है ना श्रमदान, महापुरुषों को है ना माल्यार्पण और खेलकूद गतिविधियों का है ना प्रारंभ, इस प्रकार के ना कार्यक्रम गतिविधियाँ होंगी। 4 तारीख को ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, हमारे लिए मटर है, उसको लेकर है ना जैसे कि रैलीज़ और है ना फूड फेस्टिवल एंड कार्यशालाएँ एंड रोजगार दिवस की कार्यक्रम है ना होंगे। इसी प्रकार का है ना 5th को पर्यावरण है ना संरक्षण, इसी प्रकार का कार्यक्रम है ना निर्धारित है ऊर्जा के संबंधित। एंड कल्चरल प्रोग्राम्स भी 7 तारीख को है ना कल्चरल प्रोग्राम्स भी करना है। उसके अलावा मतलब कितने भी लोगों ने बहुत अच्छा काम किए हैं उनको है ना अप्रिशिएशंस करने के लिए भी डायरेक्शंस है। इसलिए 1 तारीख के लेकर 7 तारीख के बीच में ना क्या क्या गतिविधि करना है उसके एक डिटेल्ड ना मीटिंग्स लिए हैं, सभी को एक डायरेक्शंस दिए हैं। CM हेल्पलाइन में जबलपुर ज़िले ने पिछले महीने ना प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसको यथावत रखने का और जनता को समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ समय पर निराकरण करने के लिए भी डायरेक्शन दिए हैं। कोई भी पेंडेंसी है 50 दिन के ऊपर है ना लंबित है, उनको तत्परता के साथ निराकरण करने के लिए कहा। हर डिपार्टमेंट की हेड मतलब अपना ओन प्रायोरिटीज़ है ना CM हेल्पलाइन की शिकायतों को है ना एनालिसिस करते हुए उस अपना है ना डिपार्टमेंट की व्यवस्था सुधारने के लिए भी डायरेक्शन देंगे। जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत झंडा चौक के पास बीती रात हुए 2 पक्षों में विवाद में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जहां सभी घायल आज SP ऑफिस पहुंचकर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें, बीती रात गढ़ा थाना अंतर्गत पुराने विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पत्थर और डंडों से हमला कर दिया था। इस विवाद में एक 2 साल का मासूम, एक युवती और 4 लोगों को गंभीर चोटें आई थी। पीड़ित पक्ष ने इस घटना की रिपोर्ट गढ़ा थाने में दर्ज कराई है। सर हम लोग 8-9 लड़के खड़े थे उधर पे, बातचीत कर रहे थे, तो 2-3 लोग उधर से आए, उल्टा सीधी गाली बक रहे थे, क्या हुआ कैसा हुआ, तुम लोग ज़्यादा कहीं ऐसा बनते हो ऐसा बनते हो। तो 2-3 लोग और आए लट्ठे लेकर, हम लोग को धड़काने लगे, तलवार लेकर आ गए, और भाई लोग आ गए उधर से, तो हम लोग को डराने लगे तलवार ला के, तो हम लोग चले गए छड़ने के लिए, तो हम लोग को मार दिया उन लोग। गढ़ापुरवा में एक झगड़ा है, एक तो पानी को लेके झगड़ा है, जो कि नल नहीं आता, दूसरे मोहल्ले में जाते हैं तो पानी नहीं भरने देते। दूसरा ये पुराना झगड़ा है जो कि अब बढ़ा है जाके, और कल ये मारपीट की गई इनके साथ। इनकी शिकायत थी कि पुलिस ने जो है प्रॉपर धाराओं में कार्रवाई नहीं की है, प्रॉपर रिपोर्ट नहीं लिखी है, तो ये हम जो जितनी उसको मेडिकल इंजरीज आई हैं घायल को, उसके हिसाब से हम IPC की धाराएँ बढ़वा देंगे। और रही बात वहाँ झगड़ा आगे ना हो तो उसके लिए पुलिस की पेट्रोलिंग और दूसरी जो इनकी पानी वाली समस्या है वो नगर निगम को कन्वे करेंगे। जबलपुर शहर के प्रतिष्ठित बिल्डर और कॉलेज संचालक राजेंद्र वर्मा उर्फ राजू वर्मा की मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उनके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं राजू वर्मा की मौत के बाद परिजनों का रो रो के बुरा हाल था। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं मौत के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम करते हुए सबका पंचनामा सिविल लाइन थाना पुलिस के द्वारा किया गया। अभी मेरी ड्यूटी डे अफसर में थी, तो मेडिकल सूचना आई थी कि एक राजू वर्मा और राजेंद्र वर्मा, उन्होंने करीब 1 तारीख को 26 दिन पहले करीब खुद को गोली मारी थी, जिनका इलाज चल रहा था, कोमा में थे। उनकी आज मृत्यु हो गई, उनकी पंचनामा कार्रवाई में की जा रही है। अभी कारण जैसे ही स्पष्ट होगा आप लोगों को जानकारी दी जाएगी।